कैसे बच गया वो साला? जब कहा था उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल करने के लिए तो कैसे बच गया? ये थे भाई, विभू ने खुद अपने हाथों से उसके गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई भी, बहुत जोरदार टकराई, फिर भी साला बच गया। शायद किस्मत अच्छी थी उसकी। उस साले की किस्मत अच्छी नहीं थी, तुम सालों की किस्मत खराब है। भाई 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 बाहर इंस्पेक्टर साहब आए। ये देख भाई भाई, बाहर इंस्पेक्टर साहब आए तो ना चूक गया। चाय पिला के रवाना कर उसे। बोल टाइम नहीं मेरे पास, बाद में आएगा। मैं यहाँ अपने लिए नहीं, तेरे लिए आया। ठीक है सदा, बोल क्या बात है? मेरा दिमाग अभी हिला हुआ है, समझा? हमारे ख्याल से तो थारा दिमाग पैदाइशी हिला हुआ है। समझाया था तेरे को, ऊंचे लोग हैं, ऊंची पहुंच है उनकी, उनसे पंगा मत ले। पर थारे बेटे में हमारी बात फिट ना हुई। बहुत हेकड़ी है ना तेरे में, अब तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। लेक्चर देना बंद करेगा और सीधे सीधे काम की बात कर और निकल यहाँ से। निकलने का वक्त मेरा नहीं, थारा है। जितनी दूर हो सके भाग ले यहाँ से। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? बकवास ना कर रहा, मैं बता रहा हूं। जिन छोरों से तूने पंगा लिया है ना, उन छोरों का दादा डीआईजी के पास पहुंच लिया और डीआईजी ने थारे को अरेस्ट करने का बोल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि थारे साथ साथ हमारी टिकट भी कट ले। डीआईजी तक पहुंच गए साले, देखता हूं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट आई है? क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो सिद्धार्थ? भाभी, सिद्धार्थ ठीक है। वो सिद्धार्थ की गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी, लेकिन सिद्धार्थ सही है। आप घबराइए मत। सिद्धार्थ चलो, आओ आराम से। हेलो डॉक्टर साहब, मैं वंदना बोल रही हूँ। जी आप फौरन यहाँ आ जाइए प्लीज। जी भगवान का लाख लाख शुक्र है सिद्धार्थ तुम ठीक हो, वरना हम सब बहुत डर गए थे बेटा। फिर मुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? लगता है किसी की नजर लग गई है हमारे घर। अब जब यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो हमें भी चलना चाहिए चाचा जी। और चाचा जी, हमारे लायक कोई काम हो हमें जरूर बताइएगा। आते रहना, तुम लोगों के आने से मुझे बहुत सहारा मिलता है। आज भी तुम लोग नहीं आते तो मैं अकेला पड़ जाता। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? भला आपको हमारे सहारे की क्या जरूरत? सहारा तो हमें मिलता है आपसे। आप बड़े हैं हमारे, इतना कुछ किया है हमारे लिए, और खासकर यश के मामले में जो हमारा साथ दिया, उसका तो हम शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते। आपको शुक्रिया कहने की जरूरत भी क्या है केशव भाई साहब? गैर थोड़ी ना है आप। बहुत पुराना रिश्ता है सूद और शर्मा का, तभी तो आप लोगों की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। सब जानते हैं जब जब सूद खानदान पे कोई मुसीबत आई है, कोई ना कोई शर्मा वहां जरूर रहा है। हमारा साथ देने के लिए। तुमने ठीक कहा चंचल, रिश्ता निभाने में इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकती। बहुत मजबूत है सूद और शर्मा का रिश्ता, और ये रिश्ता आगे भी हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है चाचा जी,
तो मैं चलता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम सिद्धार्थ? तुम बैठ के टीवी देख रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। चलो बंद करो टीवी। ये हॉट वाटर बैग लाई थी मैं तुम्हारे लिए। और ये सब क्या है? कल तुम ऑफिस नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। क्या खाओगे तुम सिद्धार्थ? क्या सिद्धार्थ, तुम अपना ख्याल ही नहीं रखते। तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए, फिर हम लोग कहीं बाहर जाएंगे घूमने। कहाँ जाएंगे वो मैं डिसाइड करूंगी, सारी तैयारियां भी मैं कर दूंगी। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ फ्लाइट में बैठना है और चलना है। की जरूरत तो सबको होती है ना सिद्धार्थ, है ना? और फिर दिव्या, अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती सिद्धार्थ? अब तो ठीक लग रहा है। वैसे उन गुंडों ने काफी पीटा ना तुझे, एक आधा तो उन्हें भी लगा देना चाहिए, मजा आ जाता। वीरेन क्या बोल रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, अरे किसी का जबड़ा बबड़ा तोड़ के आता तो उन्हें भी पता चलता किससे पाला पड़ा है। क्यों? उसे ये सब मत समझाओ। मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा। हाँ चैंपियन, पहले तू ठीक हो जा फिर। अच्छा जीजू, पुलिस ने भाई जी को पकड़ लिया? बस पकड़ने ही वाले यश, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, अब उसका जेल जाना तय है। लेकिन अब तू आराम कर और सो जा, और हमें भी चलना चाहिए, रात काफी हो चुकी है। जी नहीं, अरे यश की इंटरेस्टिंग कंपनी छोड़ के तुम्हारी बोरिंग कंपनी में क्यों जाऊं? मुझे मेरे साले के साथ रहना है। क्यों? मैं बोरिंग हूँ तो तुम लालजी काका की इंटरेस्टिंग कंपनी में रात भर चेस खेलना। लेकिन अब इसे सोने दो और चलो यहाँ। अरे एक मिनट यश, अगर पुलिस उन गुंडों को नहीं पकड़ पाती ना तो तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलके पकड़ेंगे, ठीक है? चल अब सो जा, आराम कर। बाय जीजू, बाय दी। चलो। पापा, क्या हुआ पापा? आप ठीक है? कुछ हुआ क्या? मैं वो तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ, बल्कि कुछ करना चाहता हूँ। एक जरूरी काम जो मैंने आज तक नहीं किया। खुश रहो बेटी, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। पापा, अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की, बोलने दो मुझे। मैंने कभी तुम्हें निवेदिता के लायक ही नहीं समझा, और तो और तुम्हें सही इंसान तक नहीं माना, बल्कि हर रोज उस भगवान से यही शिकायत करते रहा, उसने क्यों भेज दिया तुम्हें मेरी बेटी की जिंदगी। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं था कभी तुम इससे खुश रख पाओ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरे यकीन को ही बदल दिया। मुझे इस बात का एहसास हो गया बेटा कि आदमी अगर चाहे तो अपने आप को बदल सकता,
लेकिन शायद मैं खुद ही नहीं बदल पाया। शायद मैं उस लायक ही नहीं था कि तुम मेरे दामाद बन पाओ। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गया। आज तक जो कुछ भी किया मैंने तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं बेटा, यही सच है जो नहीं कुछ किया। पापा, कुछ मत बोलिए। पर हाँ, मैं आपका दामाद नहीं, बेटा हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं वीरेंद्र सूद और ये मेरी पत्नी निवेदिता सूद। हमें यहाँ से फोन आया था शनाख्त के लिए। बैठिए। आपने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसके तहत हमने कुछ गिरफ्तारी की है। रिपोर्ट किसने लिखवाई थी? जी मैंने। जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है वही शिनाख्त कर सकता है। आप पहचान पाएगी? जी हाँ। आइए मेरे साथ। रुकिए, आप नहीं। कानून के अनुसार जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है वही अंदर आके शिनाख्त कर सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। वीरेन, मैं पहचान लूंगी उसे। आइए। चलो सब लोग लाइन में आओ। चल तू भी आ, चल। ओए, चल घूम के सीधा बजा। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया। इन्हें अच्छी तरह से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन है वो। पहचानिए। यही है वो इंस्पेक्टर साहब। Are you sure? जी हाँ, यही है। वो जानती नहीं है तू क्या कर रही है लड़की। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। देख, जेल में पड़ा पड़ा सड़ेगा ना, सारी आकर निकल जाएगी। देख आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।